हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया है SC/ST के सब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के ऊपर। इस जजमेंट के आते ही एक पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम हो गया है और हर पार्टी, हर सोशल पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी 21 अगस्त को मायावती ने भारत बंद की कॉल भी दी गई, जिसका मिक्स रिएक्शन हुआ, या ये कहिए बाय एंड लार्ज कोई ख़ास असर नहीं नज़र आया। अब देखिए, इसका जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, नो डाउट देयर इज ए मिक्स रिएक्शन। कुछ लोग इधर हैं, कुछ उधर हैं। इसके दो चीज़ें हैं, इसके दो पहलू हैं एंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला तो ये कि बहुत दिनों से ये बात कही जा रही है, जैसे OBC का मामला है, चूँकि अभी तो ये आया है SC/ST के लिए, लेकिन ये ज़ाहिर है OBC के लिए भी आएगा। तो बार बार OBC के लिए ये कहा जा रहा है 10-15 साल से कि एक ख़ास कास्ट के लोग उसमें रूल करते रहे और एक ख़ास कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ को कहिए वही OBC के रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला और ज़्यादातर जो कास्ट हैं उन्हें नहीं मिला। वही बात उसी पे बेस्ड SC/ST में है कि कुछ कास्ट जिनकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग रही, उनके लोगों को उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ और दूसरों को नहीं मिला। लेकिन इट इज़ ए बिटर ट्रूथ, ये एक सच्चाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही हैं। एक तो क्रीमी लेयर की बात कही है कि जो एक सर्टेन इनकम से ज़्यादा जिनकी है उनके लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें दो बातें। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि रिजर्वेशन ख़त्म किया जाए या रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है उसे कम किया जाए। तो इसलिए ये नारा लगाना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू SC/ST का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, ये गलत है, मिसलीडिंग है। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें सभी नेशनल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कांग्रेस की भी वही सोच है, BJP की भी वही सोच है। इसलिए इनके ऊपर कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग साफ तरीके से नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। ये इसलिए नहीं बोल रहे कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि कास्ट बेस्ड पार्टीज या रीजनल पार्टीज पनपें। वहाँ RJD का आना बिहार में, यहाँ समाजवादी और BSP का आना, इससे BJP को भी नुकसान हुआ और कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। और जहाँ तक नेशनल पार्टीज का सवाल है, वो दो ही हैं, BJP है और कांग्रेस है। तो जाहिर है, अगर SC/ST की या OBC की लीडरशिप वीक होती है तो इन पार्टीज़ का फ़ायदा होता है और यही ये चाहते भी हैं। तो इसमें दो चीज़ें देखिए, अगर बहुत ऑनेस्टली आप समझिए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीज आर नॉट होमोजीनियस ग्रुप्स SC/ST, मैं इसे एक्सटेंड करूँगा, यही बात OBC में भी है।
दे आर नॉट होमोजीनियस। कुछ लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में, कुछ बहुत नीचे हैं, वंचित हैं। कुछ को इस रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, कुछ जातियों को, कुछ को बिल्कुल नहीं हुआ, उन तक इसका कोई फायदा पहुंचा ही नहीं। तो अगर सब क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण होता है तो एक तरह से ये जायज़ इसलिए है कि कुछ जातियों को जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिला और मिलता जा रहा है, और कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिला, ना आगे मिलने की उम्मीद। तो जाहिर है हक तो उनका भी है, उन तक भी ये रिजर्वेशन के फ़ायदे पहुंचने चाहिए। लेकिन चूँकि मामला बन गया पॉलिटिकल, जो मायावती हो या लालू प्रसाद हो या अखिलेश हो, ओबीसी वालों को खतरा है कि जब ये अगर यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ तो उधर भी होगा। तो इससे ये होगा कि जो मोनोपोली है एससी के नाम पर, एससी में तो 100 सब कम्युनिटीज़ हैं, उसी तरह से एसटी में, ओबीसी में, कि अगर ये कामयाब यहाँ हुआ तो ओबीसी पे भी लागू होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जहाँ तक ईमानदारी की बात है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा तो जो बिल्कुल नीचे के तबके का समाज, उस समाज में कास्ट है, उन तक पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज़, जो एक आईएएस है, हाई लेवल टू डू हैं, बड़े बिजनेस हैं, उन्होंने 2-3 जनरेशन तक फ़ायदा उठाया। तो अगर क्रीमी लेयर ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर तो उनके बच्चों को जो एजुकेशन या एनवायरनमेंट मिला हुआ है वो हाईएस्ट कास्ट जो है हिंदूज़ की या मुसलमान की, उनसे भी बेहतर मिला हुआ है। तो जाहिर है उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो बाकी दलित या ओबीसी है, उनके बच्चों को तो चांस कभी मिलेगा नहीं। तो इन दैट सेंस अगर आपको उन्हें कवर करना है, उन तक फ़ायदा पहुंचाना है, जो पहुंचाना चाहिए भी, तो फिर तो मैं समझता हूँ ये क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन जायज़ है। लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठ रही है वो इसलिए उठ रही है कि चूँकि इन द नेम ऑफ एससी, एक मायावती हैं, पूरे यूपी में उन्होंने हुकूमत भी करी और दलितों के नाम पर करी, जबकि वोट तो सबका लिया, और एक बहुत बड़ी लीडर होकर उभरी। पिछले 10-15 साल से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, चूँकि जो अंबेडकर जी ने जिन सिद्धांतों पर ये रिजर्वेशन दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, मायावती ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी और सिर्फ अपनी और अपने लोगों को प्रमोट किया, बाकी को कुछ नहीं दिया। तो शी इज ए डिक्टेटोरियल लीडर ऑफ एससी। तो जाहिर अगर ये वर्गीकरण हुआ तो हर वर्ग में एक लीडर पैदा होगा जो अपने लोगों की भलाई की बात करेगा, उन्हें फ़ायदा पहुंचवाएगा। तो ये लीडरशिप किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी, जो इस वक्त हो रहा है। तो तब एक मायावती नहीं, 20 मायावती हो जाएंगी एससीज में और एसटी में, यही होगा ओबीसी में। तो ये जो बात अभी बहुत से इंटरव्यूज़ आए हैं, भारत बंद के दौरान भी आए हैं, उनमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है दलितों में जो वेलकम कर रहा है और जायज़ तरीके से कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वेलकम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब ऐसी की ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को न माना जाए। अब ये कोशिश क्या कर रही है मायावती जी, चूँकि ये तो सीन से गायब हो गई थी 15 साल से, इनकी तो कोई पहचान नहीं रही। एक भी सीट ना 24 में जीती, ना 14 में जीती पार्लियामेंट में, और असेंबलीज में भी हाल बुरा है। तो अब ये समझिए कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। तो मायावती जी ये समझते हैं कि इस मूवमेंट को चला करके इनकी लीडरशिप दोबारा रिवाइव हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो है मेन पॉलिटिक्स जो है वो आइडियोलॉजिकल है, और उस आइडियोलॉजी में
एक तरफ आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश एंड सो कॉल्ड अदर सेकुलर पार्टीज की, लालू प्रसाद जी हैं, उनकी एक राजनीति है। तो इस वक्त ये दलित या ओबीसी की सिर्फ राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल जो 50, 60, 70 साल से इंडियन पॉलिटिक्स में गायब था, अपॉर्चुनिस्टिक आइडियोलॉजी चल रही थी, उसी की वजह थी कि आज वो कांग्रेस में, रात को सोया कांग्रेस ही, सुबह उठा तो वो आरएसएस बीजेपी में, आज आरजेडी में, कल वो जेडीयू में चला जाता है। ये सब इसीलिए हुआ कि दे हैव नो आइडियोलॉजी एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर करप्ट, भ्रष्ट। तो करप्ट और भ्रष्ट की तो वैसे भी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी ने एक नई डायरेक्शन दी है मुल्क को और मुल्क की पॉलिटिक्स पर। उसने लोगों के दिल से दहशत निकाला है, उन्हें बोलने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। बोलना सीखिए, ये नहीं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसलिए मायावती का एजिटेट करना जायज़ है, चूँकि वो चाह रही हैं कि शायद इसके थ्रू उनकी पार्टी में दोबारा जान पड़ जाए, जो ऐसा होगा नहीं, भूल जाइए। चूँकि उनकी वो सब करतूतें जो उन्होंने अब तक करी हैं सबके सामने, अब रहा वो दबाव बना रही है कि बीजेपी, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, इम्प्लीमेंट करना उसे गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट को उसे इम्प्लीमेंट करना है, और अगर उसे निगेट करना है तो वो भी सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए ही हो सकता है, चूँकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वही कानून बनाती है। तो इस वक्त मायावती एंड हर कंपनी वो प्रेशराइज कर रहे हैं बीजेपी को कि वो पार्लियामेंट में बिल लाए और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे नल एंड वाइड करें। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना आसान होगा, चूँकि फ्रॉम इनर कोर्ट ऑफ द हार्ट बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ना माना जाए। हाँ, शायद क्रीमी लेयर के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन जहाँ तक सब क्लासिफिकेशन है इस पे होना मुश्किल है। और ये उससे भी अंदाज़ा होता है कि जो 21 तारीख को इन्होंने भारत बंद 21 अगस्त को रखा, उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ है। और नो डाउट नज़र सड़क के ऊपर, चूँकि लोग इनोसेंट हैं, दलित नहीं सोचता कि ये सब चीज़ें डिटेल्स नहीं जानते, गरीब लोग, तो वो साथ खड़े हो गए। उन्हें दिखा मायावती हमारी लीडर है, उसके साथ, लेकिन बहुत लोग नहीं है। और तब भी एक बड़ा तबका जिन्होंने वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट को, जिन्होंने ये कहा कि ये पहली बार उन्हें जस्टिस मिली है। तो ये मुझे आपको इस बारे में कहना था कि इससे थोड़ा सा ज़रूरत है कि बहुत सोच समझ करके हम लोग मीन्स पूरी सब पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, SC ST OBC, सब लोग इसे ध्यान से पढ़ें और सोचें और ऐसे कदम उठाएं कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस को SC ST के या OBC के उन्हें उनका हिस्सा मिले, उनके साथ सही बर्ताव हो, और ये ना हो कि वो पीछे के पीछे ही रह जाए और सिर्फ उनका चंद एक छोटा सा हिस्सा इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा करके आगे लाए। दूसरी बात मुझे ये कहना है, बार बार कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती है। एग्रीड, बिल्कुल चाहती है, मैं भी इस व्यू का हूँ कि हाँ चाहती है, लेकिन जो आपकी 22% रिजर्व सीट्स हैं, 520 में मोर देन 1200 सीट्स रिजर्व है, 120 सीट्स, अराउंड 120 बैठेगा, 22% और सो।
उसमें मेजॉरिटी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो बीजेपी के टिकट से हैं, वो मायावती या मायावती वाली जो दलितों की पार्टी है उससे नहीं है। तो यहाँ ये एक चीज़ दर्शाती है और कि इन लोगों ने रिजर्वेशन ले करके अपने को आगे बढ़ाया एंड नो दे हैव नथिंग टू डू विद देयर ओन कम्युनिटी, ना उसका फ़ायदा सोचते हैं ना उनका नुकसान सोचते हैं। तो ये मुझे इस बारे में कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पर बहुत ज़्यादा एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ठंडे दिल से सोचना है और सबको बैठ करके एक बेहतर रास्ता निकालना है। चूँकि ये सर्टनली एक ख़तरा है जो ये नेशनल पार्टी चाहती हैं कि दलित लीडरशिप ख़त्म हो जाए और ओबीसी लीडरशिप ख़त्म हो जाए। नहीं, उनका रहना ज़रूरी है। चूँकि दलित की बात दलित ही करेगा, ओबीसी की बात ओबीसी वाला ही करेगा, दूसरे लोग उनकी बात अच्छी तरह नहीं रख पाते। तो उनका सर्वाइव करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो वंचित समाज है इनमें उनकी भी तरक्की और उनका भी ध्यान में रख करके पॉलिसी को बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।